समय के साथ हालात बदलते रहते हैं। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। गुजरात में सीएम रहते उन्हें इसकी कभी नौबत नहीं आई। प्रधानमंत्री बने तब भी 10 साल तक उन्हें अपने दम पर सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत मिला। भाजपा को 2014 में 282 सीटें मिली तो 2019 में 303 सीटें हासिल हुई, जो बहुमत के 272 के आंकड़ों से अधिक थी। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये पहला मौका है जब भाजपा को बहुमत से 30 सीटें कम मिली है। भाजपा की झोली में इस बार 242 सीटें ही आई है। एनडीए के सहयोगी दलों ने भाजपा का साथ दिया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब भाजपा को स्पष्ट बहुमत की सरकार का जनादेश मिला। उससे पहले 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक वे गुजरात के सीएम रहे। लगातार 3 बार उन्हें गुजरात का सीएम बनने का सौभाग्य मिला और हर बार भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल रहा। हालांकि भाजपा के साथ एनडीए के फोल्डर में कई और दल भी साथ रहे, पर भाजपा को पूर्ण बहुमत के कारण उन्होंने गठबंधन की सरकार के बजाय भाजपा की ही सरकार चलाई। पूर्ण बहुमत के कारण उन्हें सहयोगियों की बहुत परवाह कभी नहीं रही। उनके लिए ये पहला मौका होगा जब सहयोगियों से मशवरे के बिना उनका एक कदम चलना मुश्किल होगा। यानी नरेंद्र मोदी के लिए वास्तविक गठबंधन सरकार चलाने का ये पहला अनुभव होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार गठबंधन की सरकार चलाई थी। उनके ही कार्यकाल में एनडीए की नींव भी पड़ी। पहली बार 1996 में उन्होंने पीएम पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाने के कारण उनकी सरकार 13 दिनों के मेहमान ही रह पाई। उनका दूसरा कार्यकाल 1998 से 1999 तक यानी 13 महीने का रहा। अलबत्ता उन्होंने तीसरे कार्यकाल में 1999 से 2004 तक पूरी अवधि तक सरकार चलाई। वाजपेयी सरकार के समय भी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जदयू के नीतीश कुमार एनडीए के भरोसेमंद साथी रहे। अब नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं तो इसमें भी इन दोनों सहयोगियों को न सिर्फ महत्वपूर्ण योगदान है, बल्कि सरकार में उनकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी अब गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं तो उन्हें साथियों की भावनाओं और भागीदारी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उन्हें इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय के फॉर्मूले को ध्यान में रखना जरूरी होगा। ये बात इसलिए कि पिछले 2 कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने सहयोगियों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। नीतीश कुमार 2 मंत्री पद की मांग करते रह गए, लेकिन मोदी ने उन्हें नहीं दिया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 7% मंत्री सहयोगी दलों के थे, तो उनके दूसरे कार्यकाल में यह संख्या घटकर 3% पर आ गई। 2014 में मोदी मंत्रिमंडल में 71 मंत्री थे, जिनमें महज 5 मंत्री सहयोगी पार्टी के थे। 2019 में मोदी के साथ भी सहयोगी दलों के 52 सांसद थे, लेकिन उनमें सिर्फ 2 लोगों को ही मंत्री बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को अगर जदयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार शिद्दत से याद करते हैं तो इसकी वाजिब वजह भी है। वाजपेयी ने गठबंधन सरकार में अपने सहयोगियों का खास ख्याल रखा था। उनके 13 दिनों के पहले कार्यकाल की बात छोड़ दे तो बाकी के 2 कार्यकाल में उन्होंने सहयोगी दलों से 25 से 29% तक मंत्री बनाए। 1998 में जब वे दूसरी बार पीएम बने तो मंत्रिमंडल में 86 लोगों को जगह दी। इसमें 25 मंत्री सहयोगी दलों के थे, यानी सहयोगी दलों की मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी 29% थी। तीसरी बार वाजपेयी जब पीएम बने तो 73 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 18 मंत्री पद सहयोगी दलों को दिए, यानी मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों की भागीदारी 25% रही। अटल जी के दूसरे कार्यकाल में नीतीश कुमार रेल मंत्री बने थे। तीसरे कार्यकाल में कृषि विभाग नीतीश कुमार को मिला और रक्षा मंत्री नीतीश की पार्टी के ही जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया गया। अटल जी की सरकार के दोनों कार्यकाल में टीडीपी ने बाहर से समर्थन दिया था। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।